Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. In the previous program, I discussed about the switch statement. But in this switch statement, my choices are related to 1, 2, 3, 4, 5. But in case, if my requirement is that my choice are related with symbols. So we saw that program in this section. हमने सबसे पहले अपनी दोनों हेडर फाइल्स ऊपर यहाँ पर इंक्लूड करी. यहाँ पर हमने अपना प्रोग्राम मेन यूज़ किया, इंटीजर ABCD. अब मुझे यहाँ पर एक और चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो D ले लेता हूँ. मुझे करैक्टर लेना था C, क्योंकि मैं अब सिंबल्स पे काम करना चाहता हूँ. तो आपने यहाँ पर इसको लिया, आपने प्रिंट एफ किया न्यू लाइन में, एंटर. आपने लिया फर्स्ट नंबर, जो यहाँ पर यूज़ करना था आपने इसको यूज़ कर लिया. आपने %D और इसको A में डाल दिया. हमने यहाँ पर नेक्स्ट यूज़ किया न्यू लाइन में, एंटर. सेकंड नंबर, आपने जो सेकंड नंबर था यहाँ पर आपने %D और इसको B में डाला. अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ न्यू लाइन में. अब आपको प्लस फॉर ऐड कर दिया आपने. आपने यहाँ पर यूज़ किया न्यू लाइन में माइनस फॉर सब्ट्रैक्ट. आपने यहाँ पर यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन फॉर MULT मल्टीप्लिकेशन. न्यू लाइन में आपने डिवीज़न किया फॉर डिवीज़न, प्रिंट एफ. न्यू लाइन में आपने मॉड का साइन ही किया फॉर मॉड. जो भी आपका है अपना बताइए, एंटर. योर चॉइस. अब अपनी चॉइस बताइए. इस चॉइस को थोड़ा सा हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, \T लगाकर हमने लिया. अब जो मेरी चॉइस है वो मेरी %C के अंदर आएगी, और मैंने C को लिया हुआ है करैक्टर के अंदर, तो मैंने यहाँ पर %C लगाया. दैट्स अगेन हमने यहाँ पर स्विच लगाया, स्विच C को लिया, शुरू किया. अब केस सिंगल कोड के अंदर आपने प्लस का साइन लगाना है, सिंगल कोड्स बंद और कॉलन. आपको ये स्टेप यूज़ करना है. D = A + B किया, आपने प्रिंट एफ किया, ऐड %D. और आपको फिर यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था कि जो केस है वो ब्रेक के थ्रू सॉल्व होगा, तो आपको यहाँ पर ब्रेक लगाना है. अब यहाँ पर हमने यहाँ पर माइनस को यूज़ किया, कॉलन लगाया, शुरू किया. D = A - B किया, प्रिंट एफ किया, सब्ट्रैक्शन %D. हमने यहाँ पर D लिया और मैं यहाँ पर ब्रेक बंद किया. हमने केस नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाया, D = A × B किया, प्रिंट एफ. न्यू लाइन में MULT, जो भी मैसेज लिखना है आप लिख सकते हैं. हमने यहाँ पर D में लिखा और इस चीज़ को यहाँ पर हमने ब्रेक से बंद किया. अगेन केस. अब मुझे क्या चाहिए था, डिवीज़न. वेरी गुड. यहाँ पे लिया, D = A/B किया, आपने प्रिंट एफ किया. न्यू लाइन में आपने डिवीज़न %D, हमने D लिया और यहाँ पर फिर हमने अपना ब्रेक लगाया. यहाँ पर केस 5 लिया, यहाँ पर D = A/B लिया, यहाँ पर लगाया. न्यू लाइन में हमने mod %D और D के अंदर लगाया, यहाँ पर ब्रेक किया, इसको बंद किया. हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिया. अब डिफ़ॉल्ट के अंदर आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है. हमने यहाँ पर रॉन्ग, यहाँ पर ले लिया, रॉन्ग चॉइस कर दिया. तो इस चीज़ को यहाँ पर आपने सबसे पहले डिफ़ॉल्ट बंद किया, फिर यह स्विच बंद किया,
और यहाँ पर गेट सी एच और इसको यूज़ किया। अब हम इसको प्रोग्राम को जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं मेरा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा। इस जगह पर हमने कंट्रोल F9 किया, देखिए आपने लिया 7 7। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर नहीं कर रहा, कारण क्योंकि यहाँ पर आपने जब इंटीजर लिए उसके बाद आपने करैक्टर यूज़ किया। For solve this problem, there is a function FLUSH F flush स्टैंडर्ड इनपुट, ये आपको करैक्टर से ऊपर देना है। आपने कंट्रोल F9 किया 6 7। अब दिक्कत आपने फिर वही चीज़ करी। एक बार हम चेक करते हैं कि आखिर हमारे पास ये दिक्कत आ क्यों रही है, क्यों हमारे पास प्रोग्राम में नहीं चल रहा। देखिए सबसे पहले आप जब ऊपर आए हैं आपने A B ले लिया, करैक्टर C में लिया, तो मैंने यहाँ पर चेक करें रिजल्ट क्या है 6 5। आपने ऑल्ट F5 किया तो देखिए आपके पास यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का एरर दे रहा है, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम फ्लोटिंग के अंदर आ रही है। लेकिन फ्लोटिंग के अंदर आपने यहाँ पर स्कैनफ देना भूल, फ्लोटिंग के अंदर दे दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो यूज़ किया प्रिंटफ कर दिया, फ्लोट कर दिया, इंटीजर यूज़ किया, तो हमारे पास हम इस चीज़ को थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं। मैंने कंट्रोल F9 किया 6 7। आपने यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ किया, ये देखिए आपके पास मैसेज आ गया। ऊपर जो मेरा फ्लोटिंग वाला पॉइंट था वो मेरा एरर में जनरेट हो रहा था। सो यू कैन अंडरस्टैंड, कंट्रोल F9 किया, आपने यहाँ पे लिया, मैंने 9 9 किया, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह मैंने यहाँ पर 1 का, मुझे प्लस का साइन चाहिए था तो मैंने प्लस किया, ये लीजिए आपका 18। इस केस के अंदर मैं छोटी मोटी मिस्टेक्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और उस केस के अंदर आपकी जो लिटिल बिट मिस्टेक्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सो आई थिंक you can understand my point. So keep watching my video. Thank you for watching it. Thanks.